मैं इस गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकती। मैंने इतनी बड़ी सच्चाई किसी से भी नहीं कही कि विक्की को उस रात मैं वहां लेकर गई थी। मैं ये सच सबको बताकर थोड़ा प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये रहा वो भयानक घर जहाँ उस रात मैं विक्की को लेकर आई थी। माया बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो बहुत गुस्से वाली औरत थी। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। क्या तुम ये दर्द सहने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक, बैठ जाओ। अब अपनी आंखें बंद करो। अब तुम अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तुम लोग कहां गए थे, क्या हुआ वहां, सब कुछ देखो। अरे सोनिया, डर मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे, ठीक है? चल। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये घर बहुत अजीब और डरावना। डरो नहीं, मैं हूं ना। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? अरे ये तो रितिका है। ये पिछले 2 साल से गायब थी। सबको लगा कि ये नदी में डूब गई, पर ये तो यहाँ है।
इस घर से बाहर नहीं जा सकता। तुम सब अब हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ। मैं मार मार के तुम सबको सुधार दूंगी, समझी? भागो। भैया ये नहीं खुल रहा। भैया भैया चलो। इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। भैया भैया अब हम क्या करेंगे? भैया कुछ करो, हमें निकलना है यहाँ से। भैया वो खिड़की से निकलो जल्दी। ये खुल क्यों नहीं रहा भैया? भैया ये नहीं खुल रहा भैया। रात शेरगढ़ में रहने वाली माया नाम की लड़की भी हमारे साथ थी। उसी ने हमें वो भयानक घर दिखाया था। हमारी जान बचाने के लिए विक्की भैया ने अपनी जान दी थी। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुनिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें तो सदमे की वजह से कुछ याद नहीं था, पर माया को तो विक्की के बारे में पता था ना। फिर उसने विक्की के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसे क्या हुआ था? इस बात का जवाब हमें माया के घर से ही मिल सकता है। माया, माया। जी कहिए। जी माया कहाँ है? मुझे माया से मिलना है, प्लीज उसको जल्दी से बुला दीजिए। माया बेटी? जी। वो अब नहीं रही। 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में वो सबको छोड़कर चली गई। क्या? दिमागी बीमारी हो गई थी बिटिया को। हर समय उदास, कुछ सोचती रहती थी। शायद उसे इस बात का गिल्ट हो रहा होगा कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो विक्की को एक खतरनाक जगह पर ले गई थी। गोद ली हुई लड़की थी। उसको हर समय डर रहता था कि कहीं उसे घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। उसने अगर ऐसा कुछ किया था जिससे साहब मेम साहब की शेरगढ़ शहर में बदनामी होती, इसलिए शायद उसने सबसे ये बात छुपाई होगी। ये कौन है? यही तो माया बिटिया है। क्या? आकाश, आकाश, उस रात मैंने इसी लड़की को जंगल में देखा था। इसी के बारे में पूछ रही थी तुमसे। इसका मतलब है कि माया कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। क्या हम उसका कमरा देख सकते हैं प्लीज? जी आइए मेरे साथ। चलो आकाश। आइए। ये है उसका कमरा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सुनिए, मैं इस गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकती। मैंने इतनी बड़ी सच्चाई किसी से भी नहीं कही कि विक्की को उस रात मैं वहां लेकर गई थी। मैं ये सच सबको बताकर
थोड़ा प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये रहा वो भयानक घर जहाँ उस रात मैं विक्की को लेकर आई थी। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? ये तो अनामिका है। अनामिका माया बिटिया को ट्यूशन पढ़ाती थी। वो बहुत गुस्से वाली औरत थी, बच्चों को डांटती मारती थी, डरा कर रखती थी। इन सब बातों की खबर जब पेरेंट्स को लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को अनामिका के पास पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया और वो इससे बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत दिन तक तो उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मरने के बाद उसने सबसे बदला लिया और उसी बदले का शिकार हुआ विक्की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूं। कैसे सोनिया? हाँ, मैंने सुना था अनामिका का खुद का परिवार भी था और एक बेटा भी था। परिवार? शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। बड़ी मुश्किल से हमने आपका घर ढूंढा है अजय। आप अपनी माँ का ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे यहाँ आने का मकसद आप खुद समझ जाएंगे। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए प्लीज। मैं क्या बोलूं? मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए। डैड ने बताया था कि माँ की मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी कस्टडी उन्हें मिल गई। शायद अपने बेटे से दूर होने की वजह से अनामिका को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसलिए जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी उन्हीं के साथ रहने में उसे सुकून मिलता। और शायद ये भी हो सकता है कि जब उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अनामिका के पास जाने से मना किया होगा तो ये बात अनामिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई होगी। इसलिए मरने के बाद भी जो भी उस घर में कोई आता वो उसे वापस नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बेटा और सब कुछ खो देने के बाद भी उसे अकेलापन सालता। कोई भी उसके साथ रहता तो उसे अच्छा लगता। वो किसी से दूर नहीं रहना चाहती थी। और डैड ने मुझे कभी हमसे मिलने ही नहीं दिया। इसी दुख और गुस्से ने अनामिका को इतना शक्तिशाली और बुरा बना दिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अगर आज उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा। हाँ अजय, तुम रोक सकते हो। अजय प्लीज हमारी मदद करो। मेरे भाई और आपकी माँ की आत्मा को शांति सिर्फ आप ही दे सकते हो। प्लीज। डरो मत बेटा, ये माया है, माया। घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे भाई विकी की जान चली गई। मैंने डर के मारे किसी को ये सच्चाई नहीं बताई। बता देती तो सब मुझे ही सजा देते।
मुझे माफ कर दो सोनिया। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का दिया हुआ बलिदान याद दिलाना चाहती थी, इसलिए उस दिन तुम्हें जंगल में विकी बन के दिखी थी। मुझे माफ कर दो सोनिया। मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो रहा वो घर जहाँ विकी की आत्मा कैद है। अब हमें अनामिका के घर के अंदर जाना होगा। नहीं अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें अंदर जाके क्या करना है। उस घर में तुम्हें कुछ बच्चों के कंकाल मौजूद मिलेंगे जिनकी आत्माएं वहां कैद हैं। उन सारे कंकालों को तुम्हें ढूंढ करके जलाना होगा। उसके बाद ही शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और वो आजाद हो पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। अजय, हमें जल्दी से बच्चों के कंकाल ढूंढने होंगे और अगर अनामिका आ गई तो तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है। आकाश, तुम दोनों कंकाल ढूंढो, मैं विक्की भैया को ढूंढ के आती हूँ। आकाश, आकाश जल्दी करो। हाँ अजय। अजय, सोनिया, कि भैया, सोनिया, तुम यहाँ क्यों आई? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। भाग जाओ यहाँ से। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो मेरी बहन। विक्की भैया, उस रात को भी आपने अपनी जान दे दी और हमारी जान बचाई। मैं आपको और तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको आजाद करने आई हूँ विक्की भैया। ये रहे कंकाल। जल्दी हमें इन्हें फटाफट जलाना होगा। ओके सोनिया, हम सब यूं ही यहाँ तड़पते रहेंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फास्ट, जल्दी। वो आ गई सोनिया, भाग जाओ। मैंने कहा भाग जाओ। अरे आकाश, आकाश जल्दी चलाओ, जल्दी। कोई इन बच्चों को लेके नहीं जा सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आकाश, आकाश तुम ठीक हो ना? आकाश, उसे जलाओ।
मुझे माफ कर दो माँ। आपका बेटा अजय। माँ बैठो। कितना दौड़ाते हो मुझे? हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। क्या है वो मम्मा? खोलो। ये क्या है? इसमें मम्मा की और अजय की फोटो है। इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? बच्चों को छोड़ दो माँ। मैं चाहता हूँ आप इनको आजाद करो। आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए माँ। प्लीज माँ, प्लीज। माँ, 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 माँ। सोनिया, विकी भैया, मैं जा रहा हूँ मेरी बहन। मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो। यू आर डेड। हेलो। हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूँ। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने कुछ सुना? सैम नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम, पार्थ ये तू क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम, हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो।
सैम इसके आंखें खुली सैम, वो मोबाइल हाथ में है सैम। बॉबी बॉबी मुझे मैसेज भेजना बंद कर, बॉबी मुझे मैसेज भेजना बंद कर, बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ मरा पड़ा है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ दे रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से सैम, छोड़ फोन छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया सैम। फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी। कशिश तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो पर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ यहाँ तो सब ठीक है। सैम मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी को साथ में मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था।
साहब हो गया। वो ताबूत खोल। साहब कॉफी में मैं नहीं खोलूंगा। बोल रहा ना खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूंगा। इसमें डरने की क्या बात है, हम लोग हैं ना यहाँ पर। खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। हेलो सैम। सुनी, आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम। नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी। दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर। मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर।
पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो के वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश। Sam. Sam? तो बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहाँ कैसे आ गई?
सैम, एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी हो जाए। माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं, बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो। थैंक गॉड सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉल जाना होगा।
सैम ने मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा। बॉबी, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम मर चुके हो। और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों कशिश, क्यों? कौन है? कशिश, कौन है? क्यों कशिश, क्यों? क्यों कशिश?
बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था उसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी। मैं तुमसे ज्यादा अमीर था, तुम्हारे ज्यादा पैसे थे और मैं जानती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? माफ कर दो मुझको, माफ कर दो।
शालिनी, शालिनी बेटा, पापा, ये तो पापा की आवाज है। शालिनी, मोहित, शालिनी, पापा, यहाँ आओ। हाँ बेटा, मैं मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। आज मैं तुझे वो राज बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हम सब फंसे हुए हैं। ज्योति की मौत, उन बच्चों की मौत जो तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, और वो होबा कोबा का तुम्हें बार बार दिखना, ये सब कुछ उसी राज की वजह से है। और इन सब को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना होगा, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। शालिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे अपने बचपन के घर जाना है। ये सब क्या है? मुझे वो घर जाना होगा। मुझे मेरे घर ले चलो। मुझे जाना होगा। मुझे अपने पुराने घर जाना होगा। लेकिन हुआ क्या? मुझे जाना होगा। शालिनी, क्या हुआ? शालिनी, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, मुझे पुराने दोस्तों। तुम चलो मेरे साथ। चलो शालिनी। जाना होगा।
मोहित, वो देखो, वही निशान। ये निशान हमें जरूर कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो। मोहित, इतने सारे निशान, ये तो बच्चों के पैरों के निशान हैं। ये आवाज सुनी तुमने? ये वही आवाज है, ये वही आवाज है जो मुझे पहले से सुनाई देती थी, मैं तुम्हें बताती थी ना, ये वही बच्चों की आवाज है। मोहित, ये क्या हो रहा है? जस्ट रिलैक्स शालिनी, जस्ट रिलैक्स। ये बच्चे, वही फोटो में मेरे बचपन के दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो लड़की मुझे हॉस्पिटल में देखी थी, मैं तुम्हें कह रही थी ना। हाँ। ये वही लड़की है। चलो यहाँ से, चलो भागो। ये सब हमसे हेल्प मांग रहे हैं शालिनी। ज्योति की मौत, उन बच्चों की मौत जो तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, और वो होबा गोबा का तुम्हें बार बार दिखना, ये सब कुछ उसी राज की वजह से है। और इन सब को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना होगा। तुम सही कह रहे हो मोहित, पापा ने मुझे यही कहा था, हमें उनकी मदद करनी होगी। चलो आओ। कौन है? शालिनी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? याद है बचपन में तुम्हारी दोस्त ज्योति, उसके घर एक वॉचमैन काम किया करता था, वही वॉचमैन हूं मैं। लेकिन आप अब यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार? हाँ, उसके चंगुल से आजाद होना है मुझे। किसके? होबा गोबा, बहुत बुरा हुआ था उसके साथ बेटे। तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोस्तों के पिताजी ने बहुत बेरहमी से मारा था उसे। ये देखो भाइयों, इसने अपने बेटे को मार डाला। अरे इसे इस सोसाइटी से बाहर निकालो।
मारो इसे, मारो इसे। एक जानवर की तरह मार डाला उसको, वो भी एक गलत इल्जाम पे। लेकिन वो एक गलत फहमी की वजह से था। और उसी गलत फहमी का गुस्सा उसकी आत्मा के अंदर समा गया, और तब से लेकर आज तक वो उन परिवार वालों के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। तुम और तुम्हारी दोस्त ज्योति किसी तरह से वहां से भाग निकली बेटे, लेकिन वो आज तक तुम दोनों को भूला नहीं है। शालिनी चलो यहाँ से। मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे, एक ही शर्त पर वो मुझे आजाद करेगा, जब मैं तुम दोनों को किसी तरह से ढूंढ निकालूं। इसका मतलब आपने जानबूझकर हमें हुबा खुबा तक पहुंचाया, इसलिए ज्योति मरी। और अब मैं भाग। मुझे मारने के लिए शालिनी आएगा। एक मिनट। शालिनी, इस राज का हमें पता लगाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मोहित, कोई रास्ता है? कहाँ जाता है? कोई रास्ता है? और खोलो। शालिनी, तुम्हारे घर में ये कौन सी जगह है? पता नहीं मोहित, हमारे घर में ये रास्ता है
मुझे नहीं पता था। ये पेन, ये पेन, ये पेन तो पापा का पेन है। ज्योति, तुम्हें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वक्त नहीं है हमारे पास। आओ मेरे साथ। इसी जगह पे उन बच्चों का खून किया था। यहीं पे तुम्हें उन मरे हुए बच्चों के खिलौनों को जलाना होगा, जिससे ये होगा गोबा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। ये आत्मा इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। जला दो शालिनी, जला दो इन्हें, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जल्दी शालिनी। जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मोय, मोय, Help! Somebody help! Help!
शालिनी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मैं तुम्हें दिखाता हूं उसे कैसे मारना है। आओ मेरे साथ। चलो जल्दी करो, आओ मेरे साथ। आओ बेटा। शालिनी, आओ मेरे पास। शालिनी कहाँ जा रही? आओ मेरे साथ। आओ बेटा, आ जाओ। शालिनी, 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 शालिनी रुको। शालिनी, जल्दी चलो। शालिनी, शालिनी कहाँ जा रही हो? शालिनी रुको। शालिनी, शालिनी, शालिनी। प्लीज छोड़ दो। उठो मोहित, उठो, तुम्हें उठना होगा मोहित। उठो, उठो मोहित, उठो मोहित, उठो, उठो मोहित, तुम्हें उठना होगा मोहित। उठो मोहित, उठो, उठो मोहित, उठो मोहित भैया, उठो, उठो मोहित, वक्त कम है हमारे पास मोहित। उठो, तुम्हें उसे जलाना होगा, तुम्हें उन चीजों को जलाना होगा। उठो जलाना होगा। जला दो मोहित भैया, 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 जला दो मोहित भैया। मोहित तुम्हें करना होगा मोहित। शालिनी,